अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको इल्म है कि ये इस चैनल के ज़रिए जो मैंने अभी चैनल का नाम लिखा है, बहुत से बच्चे जो देखते हैं उनको मालूम है कि इस चैनल के ज़रिए हम 10th 12th और प्लस जो भी अभी कंपटीशन की तैयारियां हैं अभी उनका शुरू नहीं किया, लेकिन 10th और 12th का हम इसमें सिलेबस डाल रहे हैं। प्रॉपर 10th क्लास का सिलेबस चल ही रहा है, जिसको ज़ुबैर सर आपको प्रॉपर आपकी क्लास यानी आपको लेसन करा रहे हैं। और शायद आपका लेसन क्या है जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला भी है, लेकिन हमने सोचा उसके साथ साथ आपको जो एक टॉपिक बच जाएगा आपका जो भी आपका क्या है जो ग्रामर है, हमने सोचा कि उसको भी आपको साथ में शुरू कर देते हैं ताकि आपका सिलेबस क्या है जल्दी से हो जाए। और 12th का भी हम क्लास डालते रहते हैं। प्लस में हम आपको और चीज़ दे रहे हैं, एक उर्दू हिंदी टीचर के नाम से एक जो किताब है उर्दू हिंदी टीचर, यानी जो बच्चे क्या है उर्दू लिखने पढ़ने में कमज़ोर है उनके लिए हम क्लास भी डालते हैं। काफ़ी 2 4 5 6 क्लास जो डल भी चुकी हैं, कुछ दिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया या फिर कुछ कारण की वजह से हम क्लास नहीं डाल पाए। तो ये जो मैं आपको क्लास आज बना रहा हूँ, इस क्लास में आपको क्या मिलेगा ये जान लीजिए। जो 10th क्लास के सिलेबस में आपके एक टॉपिक है ग्रामर, जिसको आप कवायद कहते हैं उर्दू में, उसको हम इस क्लास के ज़रिए स्टार्ट करने वाले हैं, यानी मैं आपको उस ग्रामर के टॉपिक कराऊंगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि हम क्या करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट क्या है आपको पता है, उर्दू। क्या है? उर्दू। देखो ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं उर्दू अपने सब्जेक्ट की, ठीक है। यानी इस सब्जेक्ट को हम इस सिलेबस को उर्दू के सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सिलेबस क्या उर्दू को ही 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, या हम कहें कि जो उर्दू का जो सिलेबस है, ठीक है, उसे हम 3 भागों में डिवाइड करके क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। सिंपल। पहला जो आपका इसमें पार्ट होता है वो आपका किस में होता है, वो आपका होता है नसर। क्या होता है बच्चों? नसर होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में हम बात करते हैं गद्य की, और इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं, प्रोज। क्या बोलते हैं? प्रोज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो नंबर पे अपन इसको किस में डिवाइड करते हैं, दूसरा पार्ट आता है आपका इसमें नज़म। क्या आता है? नज़म, या फिर आप उसको कह सकते हैं गज़ल। कह नहीं सकते, नज़म और गज़ल 2 पार्ट आपके होते हैं, लेकिन गज़ल नज़म में ही आ जाती है, नज़म के दायरे में यानी पद भाग में, ठीक है। होती अलग है, वो भी आपको पता है किस वजह से अलग होती है, बट इसके दायरे में आती है। पद भाग इसको आप क्या बोलते हैं, आप पोइट्री वगैरह क्या बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट हम इसके कर देते हैं जो आप जिसको कहते हैं कवायद। क्या बोलते हैं? कवायद, ठीक है, कवायद। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको व्याकरण। क्या पढ़ते हैं हिंदी में इसको? व्याकरण। और इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं? ग्रामर। क्या बोलते हैं? ग्रामर। यानी इन 3 भागों में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं उर्दू के सिलेबस को। हमने एक दिन सिलेबस डाला था, उसमें हमने ये भी बता दिया ये कितने पार्ट का है, यानी कितने नंबर का पार्ट्स है, ये कितने नंबर का पार्ट्स है, और ये भी बता दिया था ये आपका कितने नंबर का पार्ट्स है, ठीक है, हिस्सा है, भाग है। तो ये चीज़ें आपको चली रही है बाकायदा, जो आपका सबक सर ज़ुबैर सर पढ़ा रहे हैं सबकों को, वही दोनों चीज़ें आपको शामिल है उसमें, नज़म और सबक भी। लेकिन एक पार्ट आपका बच रहा था, वो पार्ट है आपका कवायद यानी ग्रामर। आज जो हम क्लास में बात करेंगे वो ग्रामर से मुतालिक करेंगे, यानी ग्रामर से लेकर करेंगे, और ग्रामर के कुछ टॉपिक आपको शुरू कराएंगे इंशाल्लाह। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं किसकी, कवायद की यानी ग्रामर की। तो थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कवायद और ग्रामर आपके क्या होती है, या फिर ग्रामर किसे कहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कंप्लीट ये चीज़ें आपको आती नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, उनको समझने के लिए ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आप समझे कवायद क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कवायद के बारे में। कवायद जो लफ्ज़ है, यानी कवायद लफ्ज़, जाहिर सी बात है हम लफ्ज़ की बात कर रहे हैं, कवायद, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। कवायद जो लफ्ज़ है, कवायद लफ्ज़ किससे बना है? ये बना है अपने कायदे से। किससे बना है? कायदा से, ठीक है, किससे बना है? कायदा से। ये समझ लिए कवायद जो लफ्ज़ है वो किससे बना है? कायदे से बना है, ठीक है। किस लफ्ज़ से बना है? कायदे से बना है। अब कायदे के मायने क्या होते हैं? कायदे के मायने होते हैं उसूल और नियम और ज़ाब्ते। क्या होते हैं? उसूल, ठीक है, या फिर ज़ाब्ता। क्या होता है? ज़ाब्ता, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं, या फिर हम हिंदी में बात करें हम कहते हैं नियम। समझ में आ गया? सिंपल सा। मैं हम बात कर रहे हैं, मेरा टॉपिक रहेगा यानी हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कवायद लफ्ज़ है वो किस लफ्ज़ से बना है, वो बना है आपके कायदे से। किस लफ्ज़ से बना है? कायदे से बना है। और कायदे के मायने क्या होते हैं? कायदे लफ्ज़ के मायने होते हैं आपके
क्या होते हैं? उसूल, ज़ाब्ता और रूल्स। समझ में आ गया? अब देखो, कवायद की किसी भी ज़बान में, हर ज़बान में कवायद मिलेगी आपको, लेकिन क्यों ज़रूर होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ये चीज़ हम जान लेते हैं। तो इसकी थोड़ी सी आप थोड़ा सा डेफिनेशन करके यानी तारीफ़ करके हम लिख लेंगे, ठीक है। यानी कवायद किसी भी ज़बान को, ये आप समझ लीजिए, किसी भी ज़बान को सही यानी लिखने, दुरुस्त पढ़ने, दुरुस्त लिखने के लिए जो उसूल, जो ज़ाब्ते बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? कवायद होती है, ठीक, यानी उसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी ज़बान को, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, किसी ज़बान को दुरुस्त यानी सही, दुरुस्त पढ़ने व लिखने, ठीक है, पढ़ने व लिखने के लिए कुछ उसूल होते हैं। क्या होते हैं? जाहिर सी बात है, हर ज़बान के होते हैं, कुछ उसूल होते हैं या ज़ाब्ते होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हें ही क्या कहते हैं? कवायद कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? कवायद कहा जाता है। सिंपल। यानी आप कोई भी ज़बान पढ़ेंगे, उसको सही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, सही लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे, उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ उसूल होते हैं, उसके कुछ ज़ाब्ते होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। सिंपल सा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे जो अपने सिलेबस में है वो कौन कौन से टॉपिक हैं कवायद के, उनके बारे में बात करेंगे। ये समझ में आया? यानी हर किसी भी ज़बान के लिए कवायद क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये जान लीजिए, आपको पता चल गया होगा। यानी किसी भी ज़बान को, किसी भाषा को सही पढ़ने लिखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो उसूल होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? कवायद कहलाते हैं। अब बात हम करेंगे अपने उस सिलेबस के टॉपिकों की जो आपको क्या है अपने एग्जाम में आने वाले हैं, और वही आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है। वही क्या है? आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, अमली काम यानी जो आपको करना है, जो आपको लिखना है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जिस लफ्ज़ से किसी काम का होना या करना जाहिर हो, सबसे पहले देखो, सबसे पहला आपका टॉपिक ये लिखा नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ, वर्ब, ठीक है। वर्ब यानी फ़ैल। वर्ब को क्या कहते हैं? फ़ैल कहते हैं। आगे और समझ लेंगे। वर्ब हो फ़ैल, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। क्या पढ़ते हैं भाई हिंदी में? इसको क्रिया पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? क्रिया। समझ लीजिए, एक सवाल दिया है आपको, सवाल नंबर वैसे देखिए, जिस लफ्ज़ से किसी काम का होना या करना जाहिर हो उसे फ़ैल कहते हैं। सिंपल, जैसे चलना, पढ़ना वगैरह इस नज़म में शामिल। हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर से टॉपिक था, उसमें से ले लिया है ना, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको, ये ऊपर से था इसलिए इसमें, हाँ यहाँ से अपना स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कवायद की। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कौन कौन से आपके इसमें टॉपिक है। फ़ैल और उसकी किस्में, क्या है? फ़ैल और उसकी किस्में। ये आपका किसने 2 नंबर का आपका क्या होगा? सवाल होगा। कितने नंबर का? 2 नंबर के। इसमें से आपका ऐसे ही इस्म व ज़मीर की अक़साम। इस्म किसे कहते हैं? ज़मीर किसे कहते हैं? और उसके प्रकार आपसे क्या पूछेगा? उसके प्रकार भी पूछेगा, उसकी किस्में भी आपसे पूछेगा। ये हम बात कर रहे हैं जो आपके ग्रामर के, जो आपके व्याकरण के जो उर्दू में टॉपिक है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिफ्त और उसकी किस्में। सिफ्त आपको पता है, सिफ्त कहते हैं प्यारे बच्चों विशेषण को। बाकी हम जैसे जैसे एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव विशेषण है ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, इस तरह। उसके बाद मुहावरे, ये भी 2 नंबर का सवाल आता है। मुतज़ाद और मुतरादिफ, ये टॉपिक में हम अलग अलग जब इसको पढ़ाएंगे, ये आपको हिंदी में भी बताएंगे। मुतज़ाद क्या होता है, जैसे विलोम शब्द को मुतज़ाद बोलते हैं, ठीक है। मुतरादिफ यानी आप क्या है? पर्यायवाची को, ठीक है, पर्यायवाची को क्या बोलते हैं? मुतरादिफ बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाहिद जमा। अगला टॉपिक क्या है आपका? वाहिद जमा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाहिद जमा। वाहिद सिंपल सी बात है, वाहिद कहते हैं एक वचन को, वाहिद के मायने हैं एक वचन, और जमा के मायने हैं बहुवचन। ये भी आपको 2 नंबर का आपका टॉपिक रहने वाला है, रहने वाला नहीं, ये 2 नंबर का आपका टॉपिक है, और इसमें से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद मुज़क्कर और मुअन्नस, जिसको आप क्या पढ़ते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी हिंदी में इसको कहते हैं स्त्रीलिंग, और आप हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। ये आप समझ लें। मैंने अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी फिर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। साब के और लायक के यानी उपसर्ग प्रत्यय, रमूज़े औकाफ यानी पंक्चुएशन जो आप पढ़ते हैं। उसके बाद इजाफत और खतूत नवीसी और दरख्वास्त नवीसी, ये आपके क्या है? ग्रामर के या आपके कंप्लीट टॉपिक हैं, जो हम आपको इसी चैनल के ज़रिए यानी इन्हीं क्लासों में हम आपको कराएंगे बाकायदा, ठीक है। एक एक टॉपिक को आसानी आपको कराएंगे, समझा कर। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलते हैं। उसके बाद खतूत नवीसी, दरख्वास्त नवीसी और मजमून नवीसी, आपको पता ही होगा कितने कितने मार्क्स के आपके हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। ये 4 नंबर के आपके क्या आने वाले हैं? ये आपकी दरख्वास्त, ठीक है,
यानी 4 नंबर की तो आपकी क्या रहेगी, जो आपकी प्रार्थना पत्र होता है, ठीक है, प्रार्थना पत्र 4 नंबर का। अब इसमें से चाहे पत्र आए प्रार्थना पत्र, दोनों में से आपको एक करना है 4 नंबर का। ऐसे ही निबंध में आपको निबंध एक आएगा 100%, ठीक है, और जो आपका कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का आपका रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का हम टॉपिक रखेंगे फेल। क्या रखेंगे, यानी आज का जो आपका टॉपिक है वो है फेल। मैं ये कह रहा हूँ फेल आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आते हैं, जिसको हिंदी में आप कहते हैं क्रिया। जाहिर सी बात है, आपने बहुत पढ़ी है और अक्सर करके पढ़ते हैं, अब भी पढ़ते हैं आप इसको। इंग्लिश में आप इसको वर्ब कहते हैं, और जाहिर सी बात है इंग्लिश में आप इसको पढ़ते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह। तो वर्ब इसमें से उर्दू में हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। सबसे पहले जानेंगे फेल क्या है, डेफिनेशन की बात कर लेंगे। फेल क्या है, किसी भी काम को फेल कहते हैं, यानी सिंपल सा किसी भी काम को फेल कहते हैं। जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना, पीना, सोना, रहना, रोना, सब क्या है आपके, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे क्या है, फेल है, यानी क्रियाएं हैं। या आप कह सकते हैं यानी वो लफ्ज जिससे किसी काम का, दूसरी आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वह लफ्ज जिससे किसी काम का, वह लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, ठीक है, करना या होना पाया जाए, ठीक है, पाया जाए, ठीक है। जैसे सोना, ठीक है, खाना, पीना, रोना, ये सब क्या है, दौड़ना, हंसना, ये सब आपके क्या है, फेल है। आपको दे भी रखे हैं एग्जाम्पल में, सभी आपकी क्या हो जाएंगी, फेल। सिंपल। उम्मीद करते हैं फेल की परिभाषा आपको, तारीफ समझ में आ गई होगी। ये आपका 2-2 नंबर के इसमें से आपके सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फाइल। फाइल को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और हिंदी में बात करें, हिंदी में हम इसको कहते हैं कर्ता। आप समझ लीजिए सब्जेक्ट क्या है, किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाएगा, फाइल कहलाएगा, यानी कर्ता कहलाएगा। इधर देख लीजिए एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन, किसी भी काम को करने वाला फाइल, ऐसे देखो थोड़ा डेफिनेशन में उसमें वैसे दे रखा है, किसी भी काम के करने वाले को फाइल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भी ठीक है। किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मासूम बाजार गई, ठीक है, सर का फेवरेट नेम है, मासूम बाजार गई, ठीक है, यानी मैं इधर लिख देता हूँ हल्का सा हिंदी में, मासूम बाजार गई। अब देखो मासूम क्या है, मासूम आपको हो जाएगा फाइल, क्या हो जाएगा, यानी कर्ता कौन, इसमें फाइल कौन हो जाएगा आपका, मासूम हो जाएगा, कौन हो जाएगा, फाइल। और गई क्या हो जाएगा आपका, गई हो जाएगा आपका वर्ब, ठीक है, वर्ब यानी फेल, क्या हो जाएगा, फेल। सिंपल सा। बाजार आपका क्या हो जाएगा, आपका अभी ये पढ़ेंगे मफूल, और जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, वो भी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए। उसके बाद मनसब स्कूल गया, ठीक है। अब मनसब क्या हो जाएगा इसमें, ये फाइल हो जाएगा, ठीक है। और आयत लिख रही है, अब देख लीजिए, मंदरजा बाला में से, मासूम, मनसब, आयत, ये अल्फाज क्या हैं सारे, ये आपके अल्फाज क्या हैं, फाइल हैं। फाइल यानी करता है, क्या है भाई, करता है। सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपने अक्सर करके आप पढ़ते रहते हैं, 6ठी क्लास से आप इनको पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये टॉपिक, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मफऊल, ठीक है, क्या है, मफऊल। देखिए अगला है आपका मफऊल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्जेक्ट, और हिंदी में कहते हैं कर्म। मफऊल की परिभाषा देख लें, जिस पर या जिसके साथ काम किया जाए उसे मफऊल कहते हैं। जिस पर या जिसके साथ काम किया जाए उसको मफऊल कहते हैं। मसलन सनाया रोटी बना रही है, अहद अंगूर खा रहा है। इन मिसालों में रोटी और अंगूर क्या है, अल्फाज मफऊल है। एक तरह समझो, देखो मैंने लिख दिया एक शब्द, एक जुमला लिखता हूँ मैं, वाक्य, असलम स्कूल जाता है। अब समझिए, इसमें आप आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। हिंदी में दिखा लो आप, असलम क्या हो जाएगा आपका, क्या है, कर्ता। कर्ता को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, फाइल, क्या कहते हैं, फाइल। तो ये आपका निकल के आ गया फाइल। असलम क्या हो गया आपका, फाइल। देखो जाता है, ये क्या हो जाएगी आपकी, फैल, क्या हो जाएगा, जाता है हो जाएगा आपका फैल, यानी क्रिया, क्या हो जाएगा, क्रिया। अब क्या बचे, अब बच गया स्कूल, ये हो जाएगा आपका मफऊल, क्या हो जाएगा, मफऊल यानी कर्म। सिंपल, यानी एक जुमले में आप तीनों चीज़ें आसानी से
निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल, यानी अब हिंदी के जरिए भी आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ऐसा आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद जैसे एक और देख लो, अक्रम, उर्दू में ही लिख देता हूँ है ना, थोड़ा फिर आपको अजीब लगेगा सर किसमें। ये देखो, ये देखो अजलान अजलान, ये लिखो क्रिकेट खेलता है, अजलान क्रिकेट खेलता है। ठीक है, खेलता है। अब आपको इसमें से छांटना है, आप खुद आसानी से छांट सकते हैं। अब ये इसमें अजलान क्या हो जाएगा, आपका फाइल हो जाएगा, यानी क्रिकेट खेलने वाला कौन है, अजलान फाइल हो जाएगा। क्या खेल रहा है अजलान, क्रिकेट, ये आपका मफूल हो जाएगा, जिस काम को कर रहा है वो क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। और खेलता है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी फ़ैल। सिंपल है। आपसे देखो अब सवाल किस तरह पूछा जाएगा, आपसे कहेगा फ़ैल फाइल मफूल में से किसी दो की तारीफ माँ मिसाल लिखिए, यानी मिसाल यानी एग्जाम्पल के साथ लिखिए, तो आसानी से आप इनमें से लिख सकते हैं। 3 देगा लेकिन आपसे क्या पूछेगा, 2 पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं, फ़ैल की किस्में। ठीक है, उसने कहा है ना सिलेबस के हिसाब से आपकी फ़ैल की किस्में और पूछिए, तो इनको एक बार देख लेते हैं। फ़ैल की 5 किस्में हैं। ठीक है, कोर्स के मुताबिक बात कर रहे हैं, फ़ैल की कितनी किस्में हैं, यानी 5 प्रकार। कितने प्रकार है भाई, 5 प्रकार। एक बार जान लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है फ़ैल मारूफ। क्या है, फ़ैल मारूफ। अब फ़ैल मारूफ क्या होता है, वो फ़ैल यानी वो काम जिसमें काम करने वाला मालूम हो, यानी वो फ़ैल जिसमें काम करने वाला मालूम है, यानी जिसमें फ़ाइल मालूम हो, फ़ैल मारूफ कहलाता है। जैसे सारमीन ने चाय बनाई, यानी आपको फ़ैल मारूफ में यह है, आपको कर्ता का मालूम होगा, कर्ता का पता चलेगा, तो वो किस में आएगा, आपका फ़ैल मारूफ में। जैसे आपको पता है चाय बनाई, किसने बनाई भाई, सारमीन ने, तो सारमीन क्या हो जाएगी, इसमें फ़ाइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ़ाइल। अब फ़ाइल का पता है, यानी काम करने वाला कौन है, सारमीन, तो जाहिर सी बात है ये आपके कौन सी फ़ैल हो जाएगी, फ़ैल मारूफ हो जाएगी। ठीक है, फिजाए ने किताब पढ़ी, इन मिसालों में काम करने वाला का पता चल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ़ैल मारूफ कहते हैं। काम करने वाला का पता है हमें, यानी चाय किसने बनाई, सारमीन ने। ठीक है, और किताब किसने पढ़ी, फिजा ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फ़ैल मारूफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ़ैल मजहूल। नेक्स्ट कौन सा आपका, फ़ैल मजहूल। इसमें क्या है, वो फ़ैल यानी वो फ़ैल जिसमें काम करने वाला मालूम ना हो, फ़ैल मजहूल कहलाता है। जैसे खाना खिलाया गया, गिलास में पानी पिया। ठीक है, खाना खाया गया, हमें नहीं पता किसने खाया खाना, सिंपल सी बात है, आपको काम करने वाले का मालूम नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, फ़ैल मजहूल। यानी वो कौन सी फ़ैल है, फ़ैल मजहूल। गिलास में पानी पिया है ना, पानी पिया गया, ये मान लो आप। ठीक है, अब पता नहीं किसने पानी पिया। इन मिसालों में काम का पता चल रहा है, लेकिन फ़ाइल यानी करने वाले का पता नहीं है, इसलिए क्या है, फ़ैल मजहूल की मिसाल है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ैल लाजिम। क्या है भाई, फ़ैल लाजिम, वो फ़ैल जिसमें काम का असर काम करने वाले तक जाए। ठीक है, जैसे मतलब जिसमें फ़ैल और फ़ाइल हो, यानी वो फ़ैल वो जुमला जिसमें फ़ैल और फ़ाइल हो, वो आपको किस में आएगा, फ़ैल लाजिम में। एक तरह से कहा जाए तो फ़ैल मारूफ को ही फ़ैल लाजिम कहते हैं, यानी वो फ़ैल मारूफ है आपकी, उसको ही फ़ैल लाजिम कहते हैं, यानी आपको उसमें काम करने वाले का मालूम रहेगा, पता चलेगा। जैसे शोएब ने पढ़ा, इसमें काम है, पढ़ा है, और यानी काम क्या है, पढ़ना है, और पढ़ने का असर फ़ाइल तक यानी शोएब तक पढ़ रहा है। आबिद ने लिखा, हसीन ने खाया, ये सब मिसालें फ़ैल लाजिम की है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ैल की जो अगली किस्म है, अगला जो प्रकार है वो क्या है, फ़ैल मुतादी। यानी देखो इस फ़ैल लाजिम में आपके दोनों चीज़ें मिल रही हैं, फ़ैल लाजिम भी और फ़ैल मारूफ भी। यानी लाजिम में फ़ैल मारूफ भी है, यानी आपको उसमें कर्ता का पता चल रहा है, यानी काम करने वाला का पता चल रहा है, इसलिए उसमें दोनों मिसालें क्या होती हैं, शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ैल मुताअद्दी, वो फ़ैल जिसमें काम यानी वो फ़ैल जिसमें काम का असर फ़ाइल तक ना रहे, फ़ाइल यानी कर्ता, फ़ाइल यानी काम करने वाला तक ना रहे, बल्कि मफ़ूल तक जाए, यानी ऑब्जेक्ट कर्म तक जाए, जिसमें जुमले में फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल होते हैं, उसे फ़ैल मुताअद्दी कहते हैं। यानी आपको तीनों जुमले उसमें मिल जाएंगे, फ़ैल फ़ाइल और मफ़ूल, तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फरहान ने मुंतशा को मारा, हसीन ने अबरार से किताब ली, ऊपर और परवाना ने चाय बनाई। ठीक है, यानी इनमें आपको देखो ये कौन है, फ़ाइल है, बनाई क्या है, फ़ैल है, और चाय क्या है आपकी, मफ़ूल है, यानी आपको इसमें तीनों चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए क्या है, फ़ैल मुताअद्दी है। इन सारी मिसालों में काम का असर फ़ाइल तक ना रहकर मफ़ूल तक जा रहा है, इसलिए ये सब मिसालें किसकी हैं, फ़ैल मुताअद्दी की। आप तारीफ़ भी याद रखें, मिसालें भी साथ में याद रखें। लास्ट आपकी है फ़ैल नाक़िस।
नाकिस के मायने होता है अधूरा, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना नहीं बल्कि होना पाया जाए, जैसे अनवर चोर है, क्या है, कोयसर ज़हीन है, उन दोनों में मिसालों में काम का करना नहीं बल्कि होना पाया जाए। देखा जाए तो फ़ेल नाकिस दो इसमों से मिलकर अपना मतलब जाहिर करता है और आम तौर पर इनमें एक इसम ज़ात और दूसरा इसमें सिफ्त होता है। ठीक है भाई, तो यानी हमने आज की जो एक क्लास देखी है उसमें सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, दो तीन चीज़ें हमने पहले पढ़ी, यानी फ़ेल के बारे में पढ़ा है और फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल, ये तीनों चीज़ें हमने देखी हैं। देखो हमने अब तक क्या पढ़ा है, पहला है आपका फ़ेल किसे कहते हैं, ठीक है, फ़ेल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फ़ाइल और उसके बाद हमने बात की मफ़ऊल की, किसकी बात की, मफ़ऊल, ठीक है, सिंपल। तीनों चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। फिर उसके बारे में हमने आज के बाद हमने बात की थी कि फ़ेल की कितनी प्रकार होते हैं, कितनी किस्में होती है। फ़ेल मारूफ है, फ़ेल मजहूल है, ठीक है, फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुताद्दी है, ये सब हमने देखी है। एक बार मैं इधर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले बात की थी, हमारा जो टॉपिक था वो था फ़ेल, ठीक है। हमने फ़ेल की बात की, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फ़ाइल पढ़ा, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, मफ़ऊल की बात की, ठीक है। किसकी बात की, मफ़ऊल की। फ़ेल यानी क्रिया, सिंपल सा, फ़ेल कहते हैं क्रिया को, फ़ाइल यानी कर्ता, ठीक है, फ़ाइल कर्ता, और मफ़ऊल कहते हैं कर्म को, मफ़ऊल किसको कहते हैं, कर्म को, ठीक है। उसके बाद हमने फ़ेल की किस्मों की बात की, फ़ेल की अक़साम, फ़ेल की अक़साम, फ़ेल की कितनी अक़साम बात की हमने, 5 की, कितनी बताई थी आपको, 5। पहला आपका फ़ेल मारूफ, पहला क्या था, एक नंबर पे आपका क्या था, फ़ेल मारूफ, ठीक है। उसके बाद फ़ेल मजहूल, मजहूल, फिर फ़ेल लाजिम, ठीक है। उसके बाद हमने बात की फ़ेल लाजिम 2 3, फिर फ़ेल चौथे नंबर पे फ़ेल मुताद्दी, ठीक है, मुताद्दी, और 5वें नंबर पर हमने बात की थी फ़ेल नाकिस, ठीक है, फ़ेल नाकिस। तो आज की जो क्लास थी हमने ग्रामर में बात की, आपको शुरुआत की थी कि ग्रामर कवायद किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल है, ठीक है, फ़ेल की अक़साम है, ये सारी बातें हमने इसमें आज की क्लास में कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, है ना, और एडवाइस की कोई बात हो तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक, शुक्रिया, थैंक यू।